देश के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक और रेमंड्स ग्रुप के हेड गौतम सिंघानिया इन दिनों खबरों में है। उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को तलाक देने की अनाउंसमेंट की थी। अब तलाक के मामले के सेटलमेंट को लेकर नवाज मोदी, जो कि गौतम सिंघानिया की पत्नी है, उन्होंने जो डिमांड रखी है उसकी जानकारियां सामने आ रही हैं। सामने आ रही जानकारियों को अगर सही माना जाए तो ये भारत का अब तक का सबसे महंगा तलाक साबित होने वाला है। क्या है नवाज मोदी की डिमांड, चलिए जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज मोदी सिंघानिया ने गौतम सिंघानिया से फैमिली सेटलमेंट के तहत उनकी कुल नेटवर्थ के 75% हिस्से की डिमांड की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज मोदी ने अपने और दोनों बेटियों निहारिका और निशा के लिए ये डिमांड की है। ऐसा बताया जा रहा है कि गौतम सिंघानिया भी काफी हद तक इस डिमांड से सहमत हो चुके हैं, लेकिन संपत्ति का ये हिसाब किताब सीधे सीधे नहीं होगा, बल्कि उन्होंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया है। इसी ट्रस्ट के पास परिवार की सारी संपत्ति और एसेट का मालिकाना हक होगा। वो इस ट्रस्ट के इकलौती ट्रस्टी होंगे। उनकी मौत के बाद उनके परिवार के मेंबर्स को इसकी वसीयतनामा बनाने का हक होगा। हालांकि नवाज मोदी सिंघानिया के इस व्यवस्था पर राजी होने की संभावनाएं ना के बराबर हो सकती हैं। रेमंड ग्रुप के अंदर पहले से ही कई ट्रस्ट बने हुए हैं। इनमें जेके ट्रस्ट और श्रीमती सुनीति देवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट शामिल हैं, जिनके पास रेमंड लिमिटेड की 1.04% की हिस्सेदारी है। गौतम सिंघानिया इन ट्रस्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जबकि नवाज मोदी सिंघानिया भी इनमें से एक ट्रस्टी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खेतान एंड पार्टनर KH खेतान को इस पूरे मामले में गौतम सिंघानिया का लीगल एडवाइजर बनाया गया है, जबकि मुंबई की रश्मिकांत नवाज की वकील बन सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि गौतम सिंघानिया का फैमिली ट्रस्ट बनाकर अकेले चेयरमैन और ट्रस्टी बने रहना मुश्किल हो सकता है। ट्रस्ट बनाने से जुड़े कानूनों के मुताबिक किसी ट्रस्ट को चलाने के लिए 3 मेन पार्टीज होती हैं। इनमें से एक होता है ट्रस्ट सेटलर, एक होता है ट्रस्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है, और एक होता है बेनिफिशियर लाभार्थी। इन तीनों का अलग अलग होना जरूरी है और एक ही व्यक्ति इन पदों को नहीं संभाल सकता। गौतम सिंघानिया की बात करें तो गौतम सिंघानिया भारत के सबसे पुराने उद्योगपति के घराने के प्रतिनिधि हैं। अभी वो रेमंड्स ग्रुप के MD एंड चेयरमैन हैं। उनके पास मुंबई में मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे महंगा और आलीशान घर है। गौतम सिंघानिया अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ $1.4 बिलियन यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो नवाज मोदी की डिमांड 8,250 करोड़ रुपए की बनती है, यानी तलाक का ये मामला 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा महंगा होने वाला है। अगर नवाज मोदी की डिमांड मान ली जाती है और उस हिसाब से सेटलमेंट होता है तो ये भारत का सबसे महंगा तलाक बन जाएगा। देश में इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल डाइवोर्स केस देखने को मिले थे। महंगे तलाक के ज्यादातर मामले बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इससे पहले चर्चा में था कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक के मामले को भारत का सबसे महंगा तलाक बताया जाता है। इस मामले में एलिमनी के तौर पर ऋतिक रोशन को करीब 400 करोड़ रुपए देने पड़े थे। उनकी तुलना में सिंघानिया तलाक मामला ये बहुत ज्यादा महंगे होने वाला है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देख लें इन तलाक के मामले में, तो एक से एक बढ़कर महंगे तलाक के मामले पहले भी सामने आए हैं। दुनिया के चोटी के अमीरों में शुमार जेफ बेजोस से लेकर बिल गेट्स तक इस लिस्ट में शुमार है। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का तलाक $38 बिलियन यानी कि करीब 3.2 लाख करोड़ रुपीस में सेटल हुआ था। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का तलाक $73 बिलियन यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए में सेटल हुआ था। दुनिया भर में अरबों डॉलर के तलाक के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन गेट्स सेटलमेंट इसमें सबसे महंगा साबित हुआ था। हालांकि भारत के मामले में देखा जाए तो सिंघानिया का जो तलाक है ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।